साईं भगवान बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं हर संत को कि राधा में राजी रहो। और जीव भाव कैसे गलता है ये भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। अब प्रकृति में जो भी हालात आते हैं वो हर जीव की उन्नति के लिए आते हैं, क्योंकि वहां उसका जीव भाव गलता है। अब आप ये मुझे बताओ, आप स्कूल जाते हैं, मार्क्स कम आते हैं और दूसरे के मार्क्स ज्यादा आते हैं, तो वो एक प्रेरणा स्रोत स्थिति बन जाती है कि मैं भी इसको पाऊं और इससे आगे निकलूं। वो एक भावना जागृत होती है, हर जीव के अंदर होती है कि इसे इतने मार्क्स मिल गए, यानी उस परिस्थिति ने उसको उन्नत बना दिया। ऐसे ही एक परिवार भी था जिसमें बच्चे की मदर की डेथ हो गई। बच्चा बड़ा था, उसका कॉलेज करके आगे निकलना था उसको। पिता ने दूसरी शादी कर ली। अब उस बच्चे के अंदर भाव जागृत हुआ, मुझे कुछ करना है, और बहुत मेहनत करके वो डॉक्टर बन गया और काफी आगे निकल गया। देखो उस परिस्थिति ने उसको उठा के कहां भेज दिया। वो आई क्यों परिस्थिति? इस बच्चे को उठाने के लिए आई। ऐसे जीवन काल में अगर कोई परिस्थिति आती है तो उसमें हतप्रभ ना होए, कोई पैसे का नुकसान हो जाए, कोई शरीर में बीमारी आ जाए, तो उस परिस्थिति में जीवन में हमको उन्नति की तरफ चलना चाहिए। देखिए परिस्थितियों की वजह से बहुत टेंशन हो जाती है जीव को, और टेंशन होने से आपके अंदर बॉडी की जो संरचना है उसके अंदर वो भाव ऐसे आते हैं कि आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, उससे आपके डाइजेशन बिगड़ जाता है, उसमें आपका शुगर लेवल हाई हो जाता है। और अगर इस परिस्थिति को ये समझते हैं कि ये मेरी उन्नति के लिए आई है, तो आप जतन करना और शुरू कर देते हैं और मेहनत करना शुरू कर देते हैं। कोई काम छोटा नहीं समझते और मेहनत करने लगते हैं, तो आप जिस हालत में थे उससे 4 गुना आगे बढ़ जाते हैं। परिस्थिति का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अगर ये परिस्थिति आई है तो परमात्मा स्वयं आया उसके अंदर। ये नहीं कि हाथ से हाथ बांध के हम बैठ गए और कोई काम करना ही बंद कर दिया, हमने अपना दिमाग चलाना बंद कर दिया, हार के बैठ गए। हारना नहीं है जीवन में, भले सफलता मिले ना मिले, पर मेहनत करते जाना। वो मेहनत ही तुम्हारी सफलता है। उसमें कुछ फल मिले ना मिले, लेकिन आपने जो मेहनत की है वो परमात्मा ने उस रास्ते पे लगाया है। एक दिन जरूर हम उच्चतम स्थिति तक पहुंच जाएंगे। ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। देखिए ये बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं, भगवान पकड़ाते हैं कि अपमान तो जीव भाव गलाने के लिए आया, क्योंकि तू अहंकार में आ गया, तेरा रास्ता कुछ और था, तू किस और रास्ते पे चल पड़ा। धन की हानि भी तेरे अहंकार को खत्म करती है कि मैं बहुत पैसे वाला हूं, और वैसा खत्म करके तेरे को फिर इस रास्ते पे लेके आता है भगवान। तो शरीर की बीमारी, शरीर की जो पदार्थों का नुकसान, अपमान, ये तीनों परिस्थितियों में परमात्मा स्वयं आते हैं, और उसमें जीव को संभलना है। वो तब जब वो मन को मारेंगे, क्योंकि मन ही है जो अहंकार है, वो कई बार उठने नहीं देता है। मन कहता है बैठ जाओ, और अंदर से दिल कहता है कि नहीं आगे चलना है, पर कई बार फिर मन की ही सुन लेता और आदमी बैठ जाता है, बढ़ता नहीं आगे कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। देखिए किस तरीके से कांची परिवार ने कोई परवाह ना किए हुए शुरू कर दिया काम। आज कहां पहुंच गए वो लोग। बीच में फिर परिस्थिति आई उनकी, पर वो घबराए नहीं उसमें।
परमात्मा का सिमरन बढ़ गया उनका, और तो परमात्मा शक्तियां जागृत हो गई और वो सारी चीजें फिर वापस अपनी जगह मौजूद हो गई। तो ये है क्या चीज? ये आत्मबल है। यही यही परमात्मा की भक्ति है और यही परमात्मा की शक्ति है। इसलिए उसकी रजा में राजी रहे, क्योंकि उसकी इस सृष्टि के अंदर क्या क्या हो रहा है और उसके पीछे योग जोड़ो तो क्या होना है, वो ज्ञान से प्राप्त होगा। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं है हम उसे नहीं समझ सकते कि इस पीछे राज क्या है। हर चीज के पीछे राज है। परिवारों के अंदर देखिए बहुत सारी चीजें होती, परिस्थितियां होती हैं। परमात्मा जो बुरी सी बुरी जब हालत लाता है उसका मतलब है तू सक्षम है और तू बहुत आगे जा सकता है। क्योंकि एक हालत तक तो आप स्थिर थे, आप आगे बढ़ने का आपका खत्म हो गया रास्ता, क्योंकि यहां पहुंच गए थे। पर परमात्मा ऐसी चोट देता है कि वो फिर वापस आता है और फिर अगली सीढ़ी से चढ़ता है और ऊपर पहुंच जाता है और आप परमात्मा की तरफ जुड़ जाते हैं। योग हो जाता है, परमात्मा से हो जाता है। तो योग करना बहुत जरूरी है परम शक्तियों के साथ। जब उनसे योग होता है तो वो शक्तियां सारी यहां जागृत हो जाती हैं उस जीव के अंदर। तो आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। उसके बाद स्वतंत्र होके, जब तक बंधनों में बंधे हैं, जकड़े हुए हैं, ये जकड़न जब तक कटेगी नहीं, आप स्वतंत्र रूप से ऊपर नहीं जा सकते। तो ये परिस्थितियां आपके कॉर्ड काटने के लिए आती हैं। मोह के, लोभ के, क्रोध के, वासनाओं के, कामनाओं के जो कॉर्ड बंधे रहते हैं, परमात्मा इन पे कैंची चलाता है और आप स्वतंत्र होके अपनी जो नॉर्मल स्पीड से आगे बढ़ने लगते हैं, वो आपको उन्नति के शिखर में आपकी मंजिल तय करते हैं और आप मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसलिए परिस्थितियों को प्यार करो, उसको नमस्कार करो, क्योंकि कोई ना कोई कर्म काटने के लिए वो परिस्थिति आई है और उसमें जीव भाव गलता है। सबसे पहले मन को मार दिया जाता है उसमें, तो परमात्मा सामने आ जाता है। जब मन नहीं है तो परमात्मा है, कोई शब्द नहीं, मौन है तो परमात्मा है। और जब परमात्मा आ गया तो सारी अद्वितीय शक्तियां जागृत हो गई और हमारा रास्ता उन्नति की तरफ चला। हम इसको भूल जाएं, किसी ने अपमान किया उसके शब्द को भूल जाएं, किसी ने पैसा ले लिया उसको भूल जाएं, क्योंकि जब तक आप उसको याद रखोगे वो आपको पकड़े रखेगा जकड़ के और आप उन्नति नहीं कर पाओगे आगे। उसको भूल जाओ, सदा के लिए भूल जाओ कि कभी कुछ दिया था, कभी किसी ने कुछ लिया था, कभी किसी ने अपमान किया था, मान भी किया था, उसको भी भूल जाओ। उसको भी पकड़ना नहीं, मान को भी नहीं पकड़ना, वरना वो झूठी गफलत में तुम्हें उलझा के रखेगा। होता नहीं है, कई बार कोई मान करता है, वो अपना कुछ जुनून सीधा करना चाहता है इसलिए वो करता है। तो हमको उसमें नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना। जाना कहाँ है? परमात्मा की तरफ, परम सत्ता की तरफ, उन शक्तियों की तरफ। वो हमको आगे लेके जाएंगी। हमारा बिलीफ वो होना चाहिए कि है ही परमात्मा, है ही परमात्मा, है ही परमात्मा, है ही परमात्मा। बस इतना करते करते आगे बढ़ते जाएंगे। उन्नति आपके रास्ते में है, चूमेगी, कदम चूमेगी, आप पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे। आपको अपनी काबिलियत नहीं मालूम है, वो परमात्मा जानता है कि आपकी क्या खूबियां हैं, आपको कहाँ ले जाना है। तो वो सारा मार्ग उसी का होता, तय होता। हम तो